बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में ये एक हिंदू लड़का है जो कि डॉक्टर जाकिर नाइक से एक सवाल करता है। डॉक्टर साहब उस सवाल का जवाब देने से इनकार कर देते हैं और फिर ये लड़का उठ के दोबारा से डॉक्टर साहब से सवाल करता है और कहता है कि अगर आप मेरे सवाल का जवाब देंगे तो मैं मुसलमान हो जाऊँगा। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो जो है वो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। हाँ, मेरा नाम राजू शर्मा है। मैं कंस्ट्रक्शन लाइन का काम करता हूँ। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल कुछ अलग है। मैं शुरू से मुस्लिम समाज का बहुत ही इज्जत करता हूँ। यानी कि मतलब दरगाह वगैरह जो है ना, मैं पहले से बहुत मानता हूँ। मतलब जहाँ जहाँ आपका दरगाह है, मैं सब दरगाह पे जाता हूँ, चादर चढ़ाना, फूल चढ़ाना, मतलब हर जगह जहाँ मुसलमान का तादाद लगा हुआ रहता है, मैं वहाँ हर दरगाह पे जाता हूँ। यानी कि दरगाह का जो लाल धागा रहता है वो भी मैं हाथ में बहुत बांधा हूँ, पहले गले में भी लटकाया हूँ। फिर बाद में क्या हुआ, मेरे को एक कलकत्ता का मुअज्जिम हुसैन नाम का एक लड़का मिला, जिन्होंने मुझे कहा कि जब पहले तुम मिट्टी का बना हुआ, पत्थर का बना हुआ बूतों का जैसे पूजा करते थे, वो जैसे शिर्क था, तो ये जो दरगाह जाना, चद्दर चढ़ाना, हाथ में लाल धागा बांधना, गले में लटकाना, ये भी शिर्क है। तो मैं बोला, मैं फिर जहाँ पर था फिर मैं वहाँ पर ही आया, तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि देखिए, कोई ऐसा सवाल कीजिए जो इख्तिलाफी ना हो। मैं आपसे अपील गुजारिश करता हूँ वहाँ भाइयों से कि किसी कोई दूसरा साथी अगर खड़ा हो वहाँ दूसरा सवाल करने के लिए तो उनको मौका दिया जाए, वरना फिर हम माइक नंबर 4 की तरफ बहनों के शोबे में आ जाएंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा बचपन में ऐसा हुआ था, मेरा कुछ मतलब जख्म प्लीज़ माइक नंबर 4 से अगर कोई यहाँ पर इन साहब से माइक ले लिया जाता है और उनके सवाल का जवाब नहीं दिया जाता और दूसरी जगह जो बहनें बैठी हुई हैं उनसे सवाल किया जाता है कि अगर वो सवाल करना चाहती हैं तो वो कर सकती हैं। तो फिर दोबारा इनकी बारी आती है और माइक ये नंबर सवाल 2 करते हैं। सेंटर पे जो माइक है हमारे भाइयों के शोबे में, उसमें कोई भाई हों गैर मुस्लिम तो उनको मौका दीजिए। मैं राजू शर्मा हूँ, मैं कंस्ट्रक्शन लाइन का काम करता हूँ। मैं अपने होश और आवाज़ से इस्लाम को कबूल करता हूँ। माशाअल्लाह, जिस तरीके से अल्लाह ताला फरमाते इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह, आप देखते बड़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह लोग अल्लाह के इस सही दीन की तरफ आ रहे। भाई साहब, आप मानते हैं कि अल्लाह एक है? हाँ आप मानते हैं कि अल्लाह एक है? हाँ, एक है। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ, यस। आपको इस्लाम कबूल करने पे कोई भी ज़बरदस्ती कर रहा है? नहीं 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 कोई भी माली दबाव, नहीं 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 कोई भी फिजिकल दबाव, कोई धमकी दे रहा है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं ना, क्योंकि इस्लाम को ज़बरदस्ती से किसी से कबूल कराना, ज़बरदस्ती से इस्लाम कबूल कराना इस्लाम में हराम है, ला इकराह फिद्दीन। लेकिन कोई दिल से करना चाहता है तो कर सकता है। आप अपने दिल से करना चाहते मैं हैं? अपने दिल से कर रहा हूँ। माशाअल्लाह। तो मैं अरबी में कहूँगा, उसको आप दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु वअशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे उसके बंदे और पैगंबर है। पैगंबर है। माशाअल्लाह, आप मुस्लिम बन चुके और इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि आपको और हिदायत दे और आप अमल में भी इंशाअल्लाह पक्के बने, और दुआ करूँगा कि इस दुनिया और आखिरत में भी इंशाअल्लाह आपको सफलता मिले। और डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूँ, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जो मैं इस्लाम में चलूँ तो जैसा आपको मैं बताया,
ये जो दरगाह वगैरह, ये मैं मान के चलूं कि नहीं चलूं? मैं आपका मुंह से जानना चाहता हूं। जैसे खुदा ने आपको चुना है ना, तो आप मुझे बता दीजिए। भाई साहब ने सवाल पूछा है, उनने कहा है कि पहले भी सवाल पूछा था और मेरा ही पूछना चाहते हैं कि इसके बारे में किसने कहा। वो पहले बुत परस्ती करता था, फिर कहा कि दरगाह में जाने लगा, तो वो पूछना चाहता है दरगाह के बारे में। मैंने कुरान मजीद पढ़ा हूँ, कुरान मजीद में मुझे कोई भी आयत नहीं मिली जिसमें लिखा है धागा बांधना चाहिए। कुरान मजीद में कई भी आयत नहीं जिसमें लिखा है दरगाह जाना चाहिए। लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा है कि आप कब्र पे जाओ, कब्र पे जाएंगे तो आपको आखिरत का एहसास होगा कि आप आखिरत में कहाँ होंगे। इसीलिए कब्र पे जाना अच्छी बात है। आप उस शख्स के लिए दुआ कर सकते हैं। यू कैन प्रे फॉर हिम बट यू कैन नॉट प्रे टू हिम और थ्रू हिम। आप जब किसी के कब्र पे जाते हैं तो कब्र पे जाके उसके लिए दुआ कर सकते हैं, उसको या उसके जरिए नहीं कर सकते। मेरा नाम संजय कुमार है, मैं बीए सेकंड ईयर पढ़ता हूँ। मेरा सवाल है कि अल्लाह को साइंस के ज़रिए से साबित कीजिए कि वो एक है। भाई ने सवाल किया कि साइंस के जरिए साबित करो कि अल्लाह एक है। क्या आप खुदा में मानते? मैं तो मानता हूँ खुदा एक है, लेकिन मेरे पड़ोसी एक ब्राह्मण ने मुझे पूछा था ये। वो नहीं मानता है, वो खुदा में नहीं मानता है। वो क्या करता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं तो पत्थर पर विश्वास नहीं करता। माशाल्लाह, मैं एक ही खुदा पर विश्वास करता हूँ, बहुत और सही। पहले से ही मैं एक ही खुदा पर विश्वास करता हूँ। माशाल्लाह। भाई साहब का सवाल है कि वो एक खुदा पे विश्वास करते, पत्थर की पूजा नहीं करते, लेकिन उसका एक पड़ोसी है जो ब्राह्मण है, वो पूछा क्या साइंस के जरिए साबित कर सकते कि खुदा एक है। इसका पूरा जवाब मैं पहले कॉन्फ्रेंस में दिया था, इज द कुरान गॉड्स वर्ड, जिसमें मैं साबित किया था कि साइंस के जरिए खुदा है और खुदा एक है। पूरी तकरीर तकरीबन 2 घंटे की है, वक्त नहीं है, मैं मुख्तसर सा इसका जवाब दूंगा। उसके लिए भी दूंगा जो खुदा में नहीं मानते और उसके लिए भी जो अनेक खुदा में मानते। अगर कोई नास्तिक मुझसे पूछता है और कहता है कि खुदा नहीं है, सबसे पहले मैं उसे मुबारकबाद दूंगा। क्यों? क्योंकि आम इंसान अंधविश्वास कर रहे। उसके वालिद क्रिश्चियन है तो वो भी क्रिश्चियन है, वालिद हिंदू तो वो भी हिंदू, वालिद मुस्लिम तो वो भी मुस्लिम। ये नास्तिक सोच रहा है कि जो मेरे वालिद खुदा में मानते हैं, ऐसे गलत खुदा में मैं नहीं मानता हूँ। तो वो सोच रहा है, मैं उसे मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि उसने इस्लाम का पहला पार्ट, जो शहादत है इस्लाम में, उसका पहला पार्ट का पहला भाग कहा है ला इलाहा, खुदा नहीं है। अभी मुझे साबित करना चाहिए इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह, जो मैं इंशाल्लाह करूंगा, और उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो लोग नास्तिक होते हैं या जो साइंस में मानते हैं, जैसे आपके ब्राह्मण है, कुरान साइंस के ऊंचा है, लेकिन जब साइंस उनका मयार है तो मैं साइंस के जरिए साबित करूंगा इंशाल्लाह। जैसे मैंने पहले पूछा था, मैं इस साइंसदान से पूछूंगा कि कायनात कैसे वजूद में आए, तो वो कहेगा ये कायनात वजूद में आए जिसे कहते बिग बैंग। अपनी सारी कायनात एक गोला था, फिर एक धमाका हुआ, फिर गैलेक्सीज हुए, फिर स्टार्स हुए, चांद हुआ, सूरज हुआ, धरती हुई। मैं पूछूंगा कब पता चला, वो कहेगा कि मुझे 40 साल पहले पता हुआ। मैं कहूँगा ये तो मेरे कुरान मजीद में लिखा हुआ है 1400 साल पहले, सूरह अंबिया में, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में, अवलम यरल लज़ीना कफरू, क्या वो जो लोग झुटलाते नहीं जानते, अन्ना समावाति वल अर्द, कि ये धरती और आसमान जुड़े हुए थे, कान अज़त कल फकनाहुमा, और एक धमाका हुआ और वो अलहदा हुए। ये जो आप कह रहे बिग बैंग, ये कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा हुआ है, इसे कौन लिख सकता है? तो वो कहेगा हो सकता है ये फ्लूक है, फ्लूक गलती से आ गया। आर्ग्यू मत करो। मैं उससे पूछूंगा कि ये जो अपनी ज़मीन है, ये धरती है, इसका शेप क्या है? तो वो कहेगा पहले हम समझते थे ये धरती है, ज़मीन चपटी है, फ्लैट है, अभी हमें पता चला कि ये गोल है। तो मैं पूछूं कब पता चला? वो कहेगा 1577 में सर फ्रांसिस ड्रेक जब ज़मीन के गोल सेल किए जहाज़ में, उसे पता चला कि दुनिया गोल है। मैं कहूँगा आपको पता चला अभी 300 साल पहले, कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा हुआ है, सूरह नाज़ियात में, सूरह नंबर 79 वर्स नंबर 30 में, आयत नंबर 30 में लिखा हुआ है, वी हैव मेड द अर्थ एज एन एक्सपेंस वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, हमने इस दुनिया को
بیدوی شکل کا بنایا ہے, پیدے کی طرح بنایا ہے. آج کی سائنس کہتی ہے دنیا پوری گول نہیں ہے, اوپر اور نیچے سے چپٹی ہے بیدوی شکل میں. اور یہ جو دہا ہے یہ آسٹرچ کا بیدا ہے, شتل مرغ کا بیدا ہے. ہم دیکھیں گے آسٹرچ کا بیدا بالکل جیو اسفیریکل ان شیپ ہے, دنیا کی شکل کا ہے. تو قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہے کہ دنیا بیدوی شکل کی ہے جو ہم آج جانتے ہیں. یہ کون لکھائے گا؟ وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا وہ بہت ذہن والے انسان تھے, آرگو مت کرو. دوسرا سوال, یہ چاند کی روشنی خود کی ہے کہ دوسرے کی ہے؟ وہ کہیں گا پہلے ہم سوچتے تھے خود کی روشنی ہے, ہمیں سائنس نے ابھی بتایا 100 سال پہلے, 200 سال پہلے, 300 سال پہلے کہ چاندنی جو چاند کی روشنی ہے خود کی روشنی نہیں ہے, وہ سورج کی روشنی ہے. یہ قرآن مجید میں سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا, اس کی خود کی روشنی ہے, اور چاند ہے جو چاند کی روشنی ہے وہ بوروڈ روشنی ہے, ریفلیکٹڈ لائٹ ہے. یہ کون لکھ سکتا ہے؟ تو وہ آدمی چپ ہو جائیں گے. آرگیو مت کرو, آگے جاؤ. قرآن میں لکھا ہے کہ یہ آسمان کو ہم نے چھت بنایا محفوظ. آج سائنس کہتی ہے کہ جب یہ ریز ہے, دی ریز جو ہے الٹرا وائلٹ ریز, اگر یہ آسمان نہیں ہوگا تو اس سے انسان مر جائیں گے. دس فلٹرز دا یو وی لائٹس, جس سے انسانیت اور جاندار چیز محفوظ ہے. یہ قرآن میں جن میں 1400 سال پہلے کون لکھ سکتا ہے؟ وہ خاموش رہے گا. اس طریقے سے قرآن میں لکھا ہے واٹر سائیکل کے بارے میں, قرآن میں لکھا ہے بایولوجی کے بارے میں, قرآن میں لکھا ہے بوٹنی کے بارے میں, قرآن میں لکھا ہے کہ کس طریقے سے پلانٹس پودے کے بھی جنس ہے, مرد اور عورت. قرآن میں لکھا ہے کہ کس طریقے سے مد مکھی کس طریقے سے شہد لیتی, لکھا ہوا ہے قرآن میں. قرآن میں لکھا ہے ایمبریولوجی, کس طریقے سے بچہ پیدا ہوتا ہے, وغیرہ وغیرہ. 1000 سے زیادہ آیتیں سائنس کے بارے میں. میں پوچھوں گا یہ سب کون لکھ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب صرف ایک ہی ہو سکتا ہے, وہ ہے اس کائنات کو بنانے والا, اس کائنات کا خالق. اور اس کائنات کا خالق, اس کائنات کے مالک کو ہم کہتے ہیں اللہ. اور قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے, قرآن مجید کے ذریعے میں یہ ثابت کرتا ہوں, سائنس کے ذریعے قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں, اور ان 6000 آیتوں میں سے 1000 سے زیادہ سائنس کے بارے میں کہتی ہے, اور قرآن مجید میں ایک بھی آیت نے جسے سائنس نے ثابت کیا غلط ہے. اور قرآن مجید میں یہ بھی لکھا ہے سورہ اخلاص میں سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 میں, قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. تو قرآن مجید جب سائنس سے نہیں ٹکراتا ہے, سب کچھ صحیح ہے, تو اسے یہ بھی ماننا پڑے گا قل هو اللہ احد, خدا ایک ہے. اگر وہ برہمن ہے تو میں کہوں گا کہ آپ کے چھندوں کے اپنشد میں لکھا ہے, چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 شلوکا نمبر 1 میں لکھا ہے ایکم ایودتیم, خدا ایک ہے دوسرا نہیں ہے. آپ کے سوتا سوتا اپنشد میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 6 شلوکا نمبر 9 میں ناچس سے کسیج جنیتا نچدیپا, اس ایشور کے کوئی والد نہیں, کوئی والدہ نہیں, اور کوئی رب نہیں, وہ سب سے اونچا ہے. یہی پیغام دیا گیا سوتا سوتا اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 19, اور یجروید چیپٹر نمبر 32 ورس نمبر 3 میں نہ تسر پرتیما استی, اس ایشور, اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی پورٹریٹ نہیں, کوئی مورتی نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں, کوئی اسکلپچر نہیں. تو اس برہمن کو بولو, آپ اگر پڑھیں گے رگ وید, یجروید, اپنشد, اس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے. اور یہ صاف طور پہ رگ وید میں لکھا ہے والیوم نمبر 1 ہم نمبر 164 ورس نمبر 46, ایکم ستیہ وپر بہودا ودانتے, ستیہ ایک ہے, حقیقت ایک ہے, ایشور ایک ہے, خدا ایک ہے. اور جو علم والے انسان ایشور کو کئی نام سے پکارتے ہیں, تو کئی نام سے پکارنے کی بالکل اجازت ہے, نام اچھا ہونا چاہیے, بہترین ہونا چاہیے. یہ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110. لیکن خدا ایک ہے اور صرف اس کی عبادت کرنا چاہیے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ مانتے ہیں خدا میں؟ مانتا ہوں. آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ غلط ہے. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں آپ مانتے ہیں؟ مانتے ہیں. تو اس کا مطلب آپ مسلم ہے. میں تو اسلام قبول کرنے آیا ہوں. او ماشاء اللہ. آپ پر کوئی بھی زور زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں, کوئی بھی دباؤ ڈال رہا ہے؟ میرے دل سے کر رہا ہوں, اور میں اور دماغ سے بھی؟ قرآن بھی تھوڑا پڑھ چکا ہوں, ماشاء اللہ. اور اسلام کے بارے میں کافی کچھ جانتا بھی ہوں, ماشاء اور میں میرے دل سے کر رہا ہوں اسلام قبول. دل سے اور دماغ سے؟ ہاں. تو میں عربی میں کہوں گا اس کو آپ دہرائیے, اشہدو
अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दहु व रसूलुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे उसके बंदे और पैगंबर है। और पैगंबर है। माशा अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे और मैं दुआ करूँगा अल्लाह ताला से कि आपको इंशाअल्लाह जन्नत नसीब फरमाए। और मैं जाते जाते कुछ कहना चाहता हूँ, ज़रूर। इस्लाम को अच्छी तरीके से आप बढ़ाना चाहेंगे तो भी अपने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पड़ोसी होते हैं। जैसे मेरे पड़ोसी अशफाक अहमद बाड़गे, इन्होंने मुझे इस्लाम के बारे में बहुत कुछ बताया और कुरान भी दिए पढ़ने के लिए, और मैं शुक्रगुजार हूँ। इस्लाम में हमें दाखिल करने के लिए उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, और मैं ऐसी उन्हें हिदायत देने की अल्लाह से दुआ करता हूँ। और सारे इस्लामिकल लोगों को मैं ये दुआ करता हूँ कि सब सलामत रहे। आमीन आमीन। हम भी आपके लिए दुआ करते भाई साहब। और आगे यही मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम के दूसरों मज़हब के लोगों को, यानी गैर कौम के लोगों को इस्लाम में लाने की कोशिश करूँगा। आमीन। और सबको नमाज पढ़ाने के भी नमाज के तरीके और बताऊँगा मैं हमारे गांव में। और मैं भी काफ़ी कुछ दिनों से यहाँ पर नमाज भी अदा किया हूँ माशाअल्लाह। और कुछ जाना भी हूँ इसके बारे में, और मैं देखना चाहता था कि इस्लाम क्या है, और मैं जान चुका भी और देख चुका भी इस्लाम के बारे में। को देखा भी, जाना भी, फिर कबूल किया अल्हम्दुलिल्लाह पूरे होश के साथ। और मैं पहले से ही ये कि अल्लाह पर ही विश्वास रखता हूँ और उसे ही मानता था। सिर्फ मैं हमारे घर में भी पूजा वगैरह करते थे, लेकिन मैं उसके सामने झुकता नहीं था माशाअल्लाह। और हमारी माँ मुझे ज़रूर डांटती थी, फिर भी मैं झुका नहीं माशाअल्लाह। और मेरे 3 बहन हैं और मैं खुद ही हूँ एकला। अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी सी बात कहनी थी। हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि आपको जो हिदायत मिली आप पे हिदायत गैरों तक पहुँचाए और इंशाअल्लाह आप जन्नत में जाए। आमीन आमीन। माइक। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।